सभी आत्मा बंधु को आत्मा प्रणाम। ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी अभी हम ध्यान में बैठेंगे। हाथों का वो में उंगली मिलाना, पाँव क्रॉस करो, आंखें हल्का सा बंद करना और सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाना है। वही तो ध्यान का स्थिति है। कोई भी सोच ना करे, कोई भी विचार आए तो भी फिर श्वास को ऑब्जर्व करना है। वही तो हम हर दिन अभ्यास करेंगे, करना ही है। अपर्णा जी म्यूजिक डालेंगे आप? एक घंटा तक ऐसे ही आंखें बंद करके सरल स्वाभाविक श्वास को ऑब्जर्व करते करते सुखासन में हम बैठ जाएंगे। मैम मैं इंस्टॉल कर रही हूँ, प्लीज 1 मिनट रखना चाहिए। थैंक यू मैम। कोई भी भगवान का नाम मंत्र कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करके आंखें बंद करके श्वास को ऑब्जर्व करना है।
हम तो आनंद का स्थिति पाने तक की इतना ज्यादा ज्यादा ध्यान करना है, मन को शून्य पाना है। एक बार हम तो आनंद का स्थिति पाए तो हम हर काम में भी ध्यान का स्थिति में ही रहते हैं। लेकिन शुरू में आंखें बंद करके श्वास को ऑब्जर्व करते करते ज्यादा समय हमको ध्यान को रखना पड़ेगा। कितना देर हम ध्यान को समय रखते हैं, उतना हम आनंद पाते हैं। कभी भी आनंद का स्थिति में हम रहते हैं। जो आनंद का स्थिति हमारा स्थिति होना चाहिए, कभी भी, हर पल में, हर क्षण में भी ऐसा स्थिति रहते पर हम जो भी करते हैं आनंद के साथ, खुशी के साथ, जागृति के साथ, हर एक काम भी हम सही करते करते ध्यान का स्थिति में ही रहेंगे। हम हर एक काम भी, जो कुछ भी काम करें। लेकिन शुरू में तो थोड़ा समय हमको ज्यादा रखना पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा ध्यान करते एक आनंद का स्थिति हम पाते हैं ना। जो हमारा घर पे कभी भी आनंद में इस रहते हैं, हम भी आनंद के स्थिति में रहते हैं, दूसरों भी खुशी से रहते हैं। लेकिन शुरू में तो हमको समय रखना पड़ेगा। बाद बाद में जीवन भर तो हम आनंद का स्थिति में ही रहेंगे। मैं तो ऐसा ही किया था शुरू में, ज्यादा ज्यादा समय रखती थी, सुबह भी और रात को भी। जो हमको चाहिए ध्यान, मेरे को चाहिए ज्यादा ज्यादा ध्यान होना था, तब मेरा भीतर से आवाज आती थी, ज्यादा ध्यान करो, ज्यादा ध्यान करो कह के। अभी मैं इतना पहले जैसे मैं अभी नहीं करती, थोड़ी कम कम करती हूँ। लेकिन मैं ज्यादा समय हर एक के साथ खुशी से रहती हूँ। शुरू में मैं कोई के साथ भी खुशी से नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा मन ही दुखी था ना, इसलिए ज्यादा समय मैं ध्यान को समय देती थी। కాణిపాక వరసిద్ధ నాయకుడు ప్రారంభమై వాతాభిగణ భగంతజు అంటూ హంసధ్వని రాగంలో ఈ సంకీర్తన జరిగింది. తర్వాత సంకీర్తన అన్నమాచార్యులు వారు రచించినటువంటి 32,000 సంకీర్తనలు, ప్రతి సంకీర్తన అణిముత్యమి. సుఖజన్యాస రాగంలో భావంలోన బాహ్యమున అంటూ చక్కటి సంకీర్తన వినండి. విని सोच के पीछे नहीं जाना, कोई भी विचार नहीं चाहिए, ఓం सिर्फ
श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन तो शून्य पाना है। यही तो ध्यान का स्थिति है। इधर को पीछे नहीं जाना, श्वास को ऑब्जर्व करना।
हमको कभी भी मिरेकल्स सोचने सोच सोच तो सोचना चाहिए, तब हमारा जीवन में मिरेकल्स चलता ही रहता है। जो हमारे से नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ऐसे कभी भी नहीं सोचना। कभी भी हमारा सोच मिरेकल्स सोच होना चाहिए। मेरे को ध्यान तो नहीं लग रहा है, ध्यान में कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, थर्ड आई एक्टिव नहीं हो रहा है, सबको भी अनुभव होता है, मेरे को कैसे नहीं हो रहा है। ऐसे कभी भी गलत सोच हमको नहीं आना, कभी भी मिरेकल सोच जो है ऐसा ही हमको साक्षी भाव देखते देखते हमारे को ध्यान में 1 घंटा बैठने हुए तो ये यही तो खुशी से हमको बोलना है, मैं आज तो 1 घंटा ध्यान किया, ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ। एक बार हमको 1 घंटे ध्यान ही से नहीं होती, वो भी हम खुशी से बोलना, आज तो मैं ध्यान में बैठी थी, बहुत दर्द हो रहा था, हाथ पाँव और सर, लेकिन आज तो मैं ध्यान में बैठ के अपने आप हीलिंग करने लगी, हीलिंग हो गया, अपने आप मैं सीख गई। ऐसे खुशी से बोलना हर एक बात पे, हर एक सोच भी हमारा ऐसा ही सोना। योचे आज तो ध्यान ही हुआ नहीं, ऐसे कभी भी नहीं बोलना। आज तो ध्यान तो हमको समझ में आते हैं, ध्यान को हम बैठते समय बहुत दर्द होने लगे है, वही तो खुशी की बात है ना। हम तो नाड़ी मंडल शुद्धि हो रहे कह के खुशी से बोलना है इस बात। आज तो ध्यान ही नहीं हुआ, ऐसे कभी भी नहीं बोलना। मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, मैं ध्यान का स्थिति में जाती हूँ, ये तो बहुत अच्छा लगता है, सभी ने बोलता है बहुत अच्छा हुआ कह के। एक एक बार मैं रात को बैठती हूँ ना, एक एक बार मैं कभी सुबह तक ऐसे ही स्थिति में दर्द सहते सहते ऐसे ही बैठ जाती हूँ, फिर भी मैं खुशी में से रहती थी। वो तब उसी समय सुबह में मैं तो बहुत खुशी रहती थी, लेकिन ध्यान तो दर्द के साथ मैं करती थी। ध्यान के समय में तो बहुत दर्द होता था, फिर भी सुबह उठते समय मैं तो बहुत हर रोज से भी उसी दिन मैं बहुत खुशी से रहती थी, क्योंकि ये दर्द के साथ भी मैं एंजॉय करती थी। इसीलिए सुबह में मैं इतना खुशी से रहती थी। मैं तो दर्द सहने के लिए एनर्जी भी पा लिया मैं। ध्यान करते करते ही ये स्थिति मेरे को आ गया। ऐसे मैं बोलती थी, सबको भी मैं ऐसे ही बोल बोलती थी, घर वालों को साथ, मेरे सामने जो भी है उसके साथ मैं अनुभव बोलती थी ना, ऐसे ही बोलती थी। मेरा तो आज ध्यान तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कभी भी मैं रात भर नहीं सोई, बहुत दर्द हो रहा था, ऐसे कभी भी नहीं बोली मैं।
मेरे को तो पता नहीं था, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना कह के। लेकिन वो तो अपने आप होता था इतना, ऐसा होता था मेरे को। कभी भी गलत नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, मेरे को पता नहीं था। उसी टाइम कोई भी बोलने वाले नहीं थे। लेकिन मैं ये खुशी से बोलती थी। ये तो मेरे को ये कैसे समझ में आते थे कि पता नहीं। मैं श्रद्धा के साथ मैं ध्यान करती थी। ऐसे हर एक दर्द भी सहते सहते, हर एक बीमारी भी ये दूर हो गए। मेरे पास कितना बीमारी थी मैं। अभी तो कुछ भी नहीं है। ये मिरेकल सोच से, जो सोच है ऐसे से हम बात करते हैं ना, तब हमारे जिंदगी में हम खुशी से रहते हैं। कोई भी बीच में आके ना बोले। सरल स्वाभाविक श्वास को ऑब्जर्व करते करते सुखासन में बैठ के मन तो शून्य पाना है, वही तो ध्यान का स्थिति है। आना पाना सती ध्यान, ये तो बहुत सरल सुलभ है करने के लिए। कुछ भी कष्ट नहीं है। आराम से बैठेंगे हम।
शुरू में मैं कितना दर्द के साथ मैं तो ध्यान को बैठती थी, कितना सोच के साथ मैं ध्यान को बैठती थी। ध्यान ज्यादा करते 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 वो अपने आप वो चला गया। मेरा सोच जो पहला शुरू में मेरा सोच था ना, वो चला गया। अभी मैं ये सोच जाने के बाद जो था, ज्यादा ज्यादा ध्यान करते करते कभी वो सोच चला गया। मेरा सोच तो कभी भी मिरेकल्स रहता है। वो सोच से मैं तो बहुत आनंद में रहती हूँ। वो ऐसे भी होगा क्या, मैं ये भी सीखूंगी। मैं अनेक मास्टर के साथ ध्यान में इस मैं कितना 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 हर रोज भी एक एक ज्ञान मैं पाती हूँ। जो सही समय में मेरे को क्या होना, ये मेरे को मिल जाते हैं, क्योंकि मैं सीखने के लिए रेडी हूं ना, इसलिए। ध्यान में कुछ भी हो, आंखें नहीं खोलना। कोई आके मैं हमारा गर्दन दबाए के भी हम आंखें नहीं खोलना। मैं से यही से ही बैठती थी। जो ध्यान में कुछ भी चलता है, हम तो पिक्चर में मूवी में देखते हैं ना, जो ध्यान करते उसको कितना तकलीफ देते रहते हैं। एक दुष्ट शक्ति भी तकलीफ देती है, और अनेक तरफ से भगवान का परीक्षा भी चलता है। ध्यान का स्थिति ऐसे ही नहीं आएंगे, आनंद का स्थिति। हम तो पिक्चर में देखते हैं ना, एक एक बार दुष्ट शक्ति भी अटैक करती है, एक एक बार भगवान से भी परीक्षा चलती है। हम ध्यान में बैठते समय
सूक्ष्म शरीर यान से ट्रैवल करते करते हम तो अनेक अनेक ज्ञान पाते पाते फिर वापस आके ये शरीर में प्रवेश होंगे। कोई भी विचार आए तो विचार का पीछे नहीं जाना। ध्यान करते समय हम हर एक भी ऑब्जर्व करना है। जो हमको मास्टर लोग जो सिखा रहे हैं, ये कैसे सिखा रहे हैं, ये तो सूक्ष्म शरीर से कैसे आ रहे हैं। हमारा जो अंदर मन में उसका मन कैसे मिल रहा है, हमारा जो मन का स्थिति में उसका मन आके कैसे बात कर रहे हैं, हमको कैसे समझा रहे हैं। मैं तो ये हर एक भी ऑब्जर्व करती थी, अभी करूंगी। जब भी ध्यान में बैठती हूँ एक एक अलग स्थिति में मैं जाती हूँ, हर एक भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ। नया सीखते समय कुछ भी समझ में नहीं आती, फिर वो समझ गई ना, वो अनुभव सबको भी बोलती हूँ, ऐसा करने से ही ऐसा होगा कि जैसे अंदर का क्या चल रहा है, क्योंकि हम तो ऑब्जर्व करते करते बैठे तो हम तो एक दिन 1 घंटा नहीं, हम कितना घंटा भी बैठ सकते हैं। कितना इंटरेस्ट आएंगे हमको, कितना अच्छा है हमारा अंदर, हर एक भी हम सीख रहे हैं। लेकिन हम तो ऐसे करे तो हम कितना देर से भी
बैठ सकते, लेकिन हम ऐसे करते नहीं। जो काम है उसका, वो ऑफिस को जाना है, जो घर का काम है, बच्चों को देखना है, पति को सही समय में खाना पकाना है, ऐसे सोचते सोचते हम ध्यान में बैठ जाएंगे। फिर ध्यान क्या लगेगी, सब भूल के हम बैठ गए तो हम तो जो सोचते थे ना, सोचे तो भी हम सही समय में सही काम कुछ भी नहीं करते। जो कुछ भी हमारा सोच नहीं है, सभी भूल के हम ध्यान में बैठेंगे ना, हर एक काम समय के साथ हर एक काम भी होता है, लेकिन हम तो ऐसे नहीं करते। हमारा को जागरूक बढ़ाने वाला हमारा अंदर है, वो जो अभी आपका खाना पकाना समय हो गया, आप उठ जाओ। मेरे को ऐसे ही सोचती, मैं कितना डीप में गए तो भी मैं ध्यान में बैठती हूँ, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करने के लिए बैठती हूँ। मैं पूरा के पूरा भूल जाती हूँ, हर एक भी भूल जाती हूँ। मेरा बच्चे है, मेरा पति है, मेरा घर है, मैं काम करना है, ये सब मैं भूल के बैठ जाती हूँ। जो खाना पकाना का समय है ना, मेरा अंदर से वो अभी खाना पकाने का वो समय है, उठो अभी खाना पकाओ। अंदर से हर एक छोटी छोटी भी हमको समझाते हैं। हम ऐसे सोचते सोचते क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाते हम। मैं शुरू में ध्यान करते समय मेरे को नींद नहीं आती थी ना, तब ध्यान से मेरे को बहुत खुशी मिल रहा है, मैं तो ध्यान ही करना चाहती हूँ, ऐसे मैं बोलती थी, ध्यान को बैठ जाती थी, मेरे को ध्यान चाहिए कह के। लेकिन ये एक दिन क्या हुआ, ऐसे करने से सभी को भी तकलीफ होगी, परिवार वालों को। ऐसे नहीं, कभी भी नहीं करना। ध्यान तो कितना समय रखना है, उतना को ध्यान को भी रखना है, और वक्त के साथ सभी को भी देखना भी है। जो घर का काम, जो खाना पकाना और खाना खाने के लिए देना, हर एक काम भी करना भी चाहिए। ऐसे कौन बोला, भीतर से आवाज आई मेरे को, तभी से आज तक वो ऐसा ही दोनों भी मैं करूंगी, ध्यान भी करूंगी और घर का भी काम। मैं भी खुशी रहूंगी और मेरा परिवार के साथ भी, परिवार वालों भी खुशी से रहने के लिए सिखाऊंगी। ऐसे हर एक भी छोटी छोटी बात भी हमको समझाते हैं। कभी ये होता है कि तो हम पूरा के पूरा श्वास को सरेंडर होने से होता है वो, हम तो सरेंडर ही नहीं होते। एक एक बोलते ही सरेंडर हो के मैं बोलती हूँ ना, एक एक आके बोलते मैं तो सरेंडर हुआ, फिर भी मेरे को ध्यान नहीं लग रहा है। सरेंडर होते हुए तो ये ऐसी बात ही नहीं बोलते, फिर भी मेरे को ध्यान नहीं लग रहे एक एक के। ध्यान नहीं लगे तो भी, ध्यान लगे तो भी, सरेंडर हुआ के तो भी, ये जैसा भी है वैसा ही मानना है, उसको बोलते हैं सरेंडर कह के। जो हमारा जीवन में कष्ट आए तो भी सरेंडर हो जाते हैं ना, कष्ट आए तो भी हम तो ये साक्षी भाव से देखना है। जो बोलते हैं मैं तो सरेंडर हो गई, फिर भी मेरे को कष्ट क्यों आ रहा है, सरेंडर होने के बाद ये बात ही नहीं आती, मेरे को अभी कष्ट नहीं गया कह के।
हम सरेंडर हो जाते हैं ना, हमारा सामने कुछ भी आए, कुछ भी हुए, सरेंडर होते समय हमको हर एक परीक्षा आती है। जो टेस्ट नहीं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं है, वो फाइनल परीक्षा होती है। जो हम सरेंडर होते हैं ना, तब इसमें तो हम पास होना है। स्कूल में महीने महीने का टेस्ट चलता है ना, उसमें भी फेल हुए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अर्धवार्षिक परीक्षा में भी फेल होते भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वार्षिक परीक्षा अंत में उसमें फेल होता फर्क पड़ता है। ऐसा ही हमें सरेंडर होने से परीक्षा चलता है, वो परीक्षा में तो पास होना है, कुछ भी हो सकता है उसी समय, उसको बोलते हैं सरेंडर कह के। हम कभी सरेंडर होते हैं तब हमारा ध्यान में भी अनेक अनेक दृश्य भी दिखा देते हैं। सिर्फ बाहर का दुनिया का, प्रापंचिक का दुनिया का एक ही से समस्या नहीं, हमारा अंदर भी जो भयानक दिखते हैं, हर एक क्या क्या भी होता है। ऐसे मेरे को पहले शुरू से ही मेरे को एक संदेश आती थी, देखो जो परीक्षा एग्जाम समय आने वाला है, शुरू से ही मेरे को ट्रेनिंग देते थे मास्टर, देखो अभी ऐसे परीक्षा आएंगे आपको, वो तो आपको अभ्यास करना है। उसी समय कुछ भी हो सकता है, आप जो माने तो हम आगे लेके जाते हैं आपको, आप नहीं माने तो ठीक है, इधर ही रहो, और एक बार देखेंगे, और एक जन्म में देखेंगे। आप चाहे तो आपको आगे ले जा सकते हैं, ले जाएंगे हम, नहीं चाहे तो आप बस उतना ही चाहे तो उतना ही आपको मिलेंगे, फिर आगे जाना के तो और एक जन्म देना पड़ेगा आपको। यही से मास्टर समझाते समझाते आपको माने तो ही हम आगे ले जा सकते हैं, नहीं माने तो, लेकिन यही सब होता है, तकलीफ तो होता है, क्या होगा कि पता नहीं। आप कूदने के लिए रेडी ही है तो मैं तो आपको लेके जाता हूँ और आगे। ऐसे अंदर से
मेरा वाणी सुनाई देती थी। मैं ध्यान में बैठ के जो हम मेरे से अंदर से वाणी आ रहा है, मैं तो जो मास्टर का वाणी रही तो मैं तो सरेंडर हो जाती हूँ। वो पूछने के लिए जरूरत नहीं है। मैं तो कुछ भी हो, क्या भी हो, मैं तो आगे जाने के लिए रेडी हूँ। ये साधना करते करते ये शरीर छोड़े तो भी ये शरीर को और एक जन्म लेंगे, उतना ही सही ना। मैं साधना करते करते मैं सत्य समझ सीखने के लिए मैं तो रेडी हूँ। मेरा मेरे को आगे जाना है, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। जो भी कुछ भी होना होना है ना, होने दो। जो आप उधर तक पहुंचेगे तो मैं भी पहुंच सकती हूँ। अब आप तो कैसे ज्ञान पाया, मैं भी पाती हूँ। जो कष्ट है हो रहा है ध्यान में या प्रापंचिक में, मैं तो सहन पाती हूँ। जो मास्टर लोग आके मेरे को समझा रहे थे ना, उसको साथ में बात करती थी। हम क्या करेंगे कि तो ध्यान में बैठते हैं। जो अभी कुछ कष्ट आने वाले हैं आपको के तो हम तो घबरा जाते हैं। जो कष्ट आता है इसमें तो बाहर कैसे आना, हमको सिखाना के तो वो सिखाते हैं। हम क्या करते हैं, डर जाते हैं। वो नहीं चाहिए बा, वो उतना कष्ट मैं तो नहीं सही पाती। ऐसा सोच हमको कभी भी नहीं आना चाहिए। कभी भी हमारा को सोच मिरेकल सोच होना चाहिए। तभी से हम आगे जा सकते हैं। ध्यान में एक स्थिति में हम पहुंचते हैं। ऐसे सरेंडर होने से, ध्यान को, श्वास को सरेंडर होने से, हमारे को हमको सरेंडर होने से, मास्टर को सरेंडर होने से, हर एक भी हमको सिखाते हैं। वो कभी भी हम डरना नहीं। कौन सा स्थिति में भी हम नहीं डरना, चाहे कुछ भी हुए।
हर एक भी हमको मास्टर लोग पूछते हैं, क्या आप सीखने के लिए रेडी है, आप आगे जाने के लिए रेडी है? हम, हाँ, मैं तो सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं आगे जाने के लिए रेडी हूँ के तो वो फिर सिखाते हैं और आगे लेके जाते हैं। जो मेरे से होगा क्या, ये कभी भी प्रश्न नहीं डालना। ऐसे प्रश्न डाले तो अभी को आपको समय है, समय हो सीखने का, और थोड़ी दिन, थोड़ी महीने, थोड़ी साल, या इस जन्म तो आप तो वही तो सीखने हैं, वही इसमें रहो, ऐसे बोल के चले जाते हैं वो मास्टर लोग। जो मास्टर बोलते हैं हमको सुनना है, चाहे आपको उसकी बात पसंद आई तो हाँ करके आगे जाना है, नहीं पसंद आई तो नहीं, मैं तो आगे अभी उसका जो मर्जी है उसका है, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते। एक एक तो हम तो एक एक जन्म में तो बहुत दूसरों को भी तकलीफ दे के ऐसे पाप करते हैं ना, उसी जन्म का जो वक्त आया, जो कर्म भुगतना है, तभी तो मास्टर लोग हमको बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन तो वो तो ये कर्म तो उतना आसान से हम पार नहीं कर सकते, तभी मास्टर लोग हमको कितना हेल्प करते हैं कि तो वो कर्म, संचित कर्म से लेके आके वो तो पार करना है कि उसी टाइम समय में मास्टर लोग हमको बहुत हेल्प करते हैं। टू 2018 से 19 तक हमारे के मेरे जीवन में ऐसी एक समस्या आई थी, जो भयानक कर्म, उससे मैं तो बाहर आने के लिए कैसे आना के पता नहीं, लेकिन वो संचित कर्म से लेके आई ध्यान करते करते। तभी मास्टर लोग मेरे को बहुत सहायक किया। हेल्प किया। तभी कौन सा है ये कर्म के, तो एक जन्म में मैं तो जो अंतर मंत्र माटा माटा वो जैसे करते हैं ना, वो एक जन्म ने किया था, कितना लोगों को मैं तो नुकसान पहुंचाई थी। ये करते करते
कितना लोगों को जान ही चले गई थी। इतना बुरी काम की हूं मैं एक जन्म में। लेकिन वही तो भुगतना ही पड़ेगा ना। कोई समय में भी वो आएंगी। कौन सा समय में आएंगी पता नहीं, कौन सा जन्म में आएंगी पता नहीं। जो बीज डाला है हम कभी भी एक जन्म में, वो तो एक जन्म में कभी भी आ सकते हैं वो फल। ऐसी समय एक दिन आ गई। तभी ध्यान में बैठे तो क्या होता था कि तो जो दुष्ट जो अंतर मंत्र करते हैं ना, वो जो आंखें के साथ मेरे को नहीं दिखते थे, लेकिन मैं ध्यान में बैठे तो अपने आप वो हाथ इतना दूर तक हट जाता थे। कोई भी फेंकते है ना, हाथ छुड़ा के ऐसे फेंकते है ना, ऐसे होते थे। पाँव भी क्रॉस करने के लिए नहीं देते थे। लेकिन मेरे सामने वो घूम रहे हैं के मेरे को पता चलता था। इतना ऊंचा तक मेरा पाँव जाते थे, ऐसे फेंकने लगते थे, हाथ पाँव फेंकने लगते थे। ऐसे करते करते हाथ भी दर्द हुआ, पाँव भी दर्द हुआ। मैं तो सुस्त हो गई। जो शक्ति है ना, जो शरीर का शक्ति, वो कम होते होते आ रही थी मेरे को एक दिन। लेकिन मेरे साथ ये किस नहीं किया वो। फिर घर वालों को साथ भी आप जो ध्यान का शक्ति, जो ध्यान का एनर्जी है, आप ये मेरे साथ मिलके करना है, ऐसे बोलने लगी वो। मैं शुरू में एक जन्म में किया था ना इतना बुरी काम, वो ऐसे बोलने लगी। मैं तो नहीं मानी थी, मैं तो नहीं मानती। ये तो बुरी काम मैं तो शुरू में किया, उसका फल क्या है ये तो मैं तो भुगत ली हूँ। अभी तो ये ध्यान का ये एनर्जी आपके साथ मिलके मैं करने वाली नहीं हूँ। जो भी जान चले जाए मेरे को, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपका साथ जुड़ के मैं ऐसे गलत काम नहीं करूंगी। वो शक्ति के साथ मैं बात करती थी, तभी वो मेरे को कितना नुकसान पहुंचाया। ध्यान को नहीं बैठने दिया। वो शक्ति, दुष्ट शक्ति इतना ऊंचा छुड़ा के फेंकते थे, हाथ फेंकते थे, पाँव तो इतना ऊंचा ऊंचा। मेरे को समझ में आती थी ये ये शरीर के साथ ऐसे कर रहे। मेरे को कुछ भी हो सकता था उसी टाइम में। लेकिन मैं ध्यान में बैठते समय आंखें तो नहीं खोलती थी। मैं तो सरेंडर हो गई मास्टर को। जो ये शरीर बचना है कैसे भी बचेंगे, नहीं बचना है, मैं तो इसको भी मैं रेडी हूँ। लेकिन मैं गलत काम कभी भी ये ध्यान का शक्ति गलत के लिए मैं ये इस्तेमाल नहीं करूंगी, ऐसे ही बोल दिया। जो पॉजिटिव का एनर्जी कितना शक्तिमान रहता है, उतना ही नेगेटिव एनर्जी का भी उतना ही वो भी इतना ही शक्ति होती है उसको भी।
इसलिए जो भी है हमको पता नहीं है क्या होना है, हो रहा है, क्या होने वाला है। इसीलिए हम तो डर में रहते हैं। कभी भी डर के जीते हैं। सिर्फ 1 मिनट ध्यान से बाहर आइए। 30 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथों छुड़ा के आंखें ऊपर रखना। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू मास्टर्स।